हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में या ऑनर्स में, ठीक है, दोनों में ही बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट जो है ना, ये थोड़ा सा नाम चेंज किया गया है, कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, ये ऑनर्स वालों में। आई बात समझ में? तो चलो फिर इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। डिफरेंशिएशन में हमने दो वीडियोस बनाई। पहली वीडियो हमने इंट्रोडक्शन किया, कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए, ठीक है, समझा डिफरेंशिएशन होता क्या है। दूसरी वीडियो में मैंने रूल्स डिस्कस किए, ठीक है, और इस वीडियो में बात करेंगे कुछ सवालों की जो बेस्ड होंगे इन रूल्स के ऊपर। और भाई किसी भी चैप्टर में कोशिश ये करो कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो, ठीक है। पता लगे कंसेप्ट तो हो चुके हैं पहले दो वीडियोस में, आप जरा क्वेश्चन देखने आ गए तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चंस तो करने हैं। अभी एक क्वेश्चन है, मान लो फर्स्ट, इसमें क्या है 9x माइनस 10 अपॉन में 2x माइनस 4, आपको करना है इसका डेरिवेटिव। इन सारे क्वेश्चंस में डेरिवेटिव करना है आपको, 2x माइनस 4 अब करना है इसका डेरिवेटिव। सिंपल सी बात है, देखो दो चीज डिवाइड में है और डेरिवेटिव करना है तो कैसे करोगे, क्वोशिएंट रूल यूज करोगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब तक दो चीज डिवाइड में रहेगी तो डेरिवेटिव करने के लिए क्वोशिएंट रूल लगाना ही पड़ेगा। और वो कैसे लगेगा, नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर कर दो। अब नीचे वाले कर दूंगा मैं आंख बंद करके स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी कि 9x माइनस 10 का डेरिवेटिव, ठीक है, यानी कि पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला फिर यानी कि ये वाला यूं का यूं, फिर माइनस में, और माइनस है भाई ब्रैकेट लगाते हो चलना, ठीक है, वरना पहली गलती माइनस करवाएगा। अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 4 का, यानी कि दूसरे वाले का डेरिवेटिव, और पहले वाला यूं का यूं किया, नहीं सिर्फ सिंबल लगाया अभी, 9x माइनस 10 यूं का यूं। अब करते हैं डेरिवेटिव। नीचे तो सिंपल है, होल स्क्वायर आएगा। अब यहां पर देखो 9x माइनस 10 का डेरिवेटिव, तो 9 का डेरिवेटिव, 9x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो आपसे पूछे कि आपको करना है 9x का डेरिवेटिव, सब जानते हैं 9 होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो 9 क्या है, कांस्टेंट है, और वही मल्टीप्लाई में, तो जब जब कांस्टेंट और, ठीक है, कुछ भी जब जब कांस्टेंट हो वो मल्टीप्लाई डिवाइड में हो तो उसका डेरिवेटिव वो यूं का यूं रहता है, ठीक है। और हम करते हैं सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव, तो फंक्शन यानी क्या हो गया x, और जब मैं करूंगा x का डेरिवेटिव वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बस कितना आ गया 9 आ गया यहाँ पे। और 10 क्या है, कांस्टेंट। बातें भी है, देखो सुनो, जब जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो तो यूं कहीं रह जाता है, लेकिन अगर प्लस माइनस में हो, जिनके पास फंक्शन है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, उसका डेरिवेटिव सिंपल 0 हो जाएगा। तो 10 क्या होगा, इसका क्या होगा 10 का 0, तो 9x का 9, 10 का 0, 2x माइनस 4, ये तो यूं का यूं मल्टीप्लाई में देखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस में। अब करना है इसका डेरिवेटिव, फिर से वही बात, यहाँ पे क्या है 2x, तो 2x से क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट था मल्टीप्लाई में यूं का यूं, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और 4 का 0। और देखो 2 मल्टीप्लाई में 1 लिखूं चाहे ना लिखूं फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 से ना तो मल्टीप्लाई करने फर्क पड़ता, ना ही डिवाइड करने फर्क पड़ता। अब ये वाला जो है मल्टीप्लाई में 9x माइनस का 10 वो यूं का यूं, और नीचे क्या है, नीचे है 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब बस अंदर भेज देते हैं इसे, जब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करूंगा इसकी से भी करूंगा इसकी से भी करूंगा, तो 9 2 जा 18, 18x, 9 4 जा 36, और जब इसको अंदर भेजूंगा 2 9 जा 18, 18x, और जब इसकी से करूंगा माइनस माइनस प्लस 2 10 जा 20, और नीचे क्या है 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल 18x से 18x कट के मर गया, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव खत्म हो गए। माइनस 36 प्लस 20, प्लस माइनस माइनस, 36 में से 20 गए 16 आ गया, लेकिन सिंपल किसका आएगा, बड़े वाले का, तो माइनस 16 अपॉन में 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 10, डेरिवेटिव करना है इसका। तो मैंने देखा कि अगर रूट के अंदर x होता तो अब तक तो डेरिवेटिव में कर चुका होता, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, सबको पता है फॉर्मूला रूट एक्स के डेरिवेटिव का। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 10, तो मैं समझ गया क्या कि यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा चेन रूल। बिना चेन रूल के मैं इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकता। तो मैंने चेन रूल देखा, तो देखा कि अगर यहाँ पे एक्स होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, तो रूट एक्स का, तो मैं क्या करूंगा, मैंने इसे एक्स मान लूंगा, तो इस एक्स मानते क्या हो जाएगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, पर एक्स की जगह है वही आएगा जिसे एक्स मान रखा है। एक्स किसे मानना है, इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 10। अब मल्टीप्लाई में इस x मानना था थोड़ी, अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव अलग से। जब मैं करने का इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x, x की पावर n से 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, है ना, x की पावर n का डेरिवेटिव। और भाई फॉर्मूले याद करना शुरू कर दो, तो n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो गई, ठीक है, तो 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर 1 रह जाएगा, और 10
कांस्टेंट है, वही प्लस माइनस में 0 हो गया। ठीक है, अब इस 2 से 2 कट गया, x मल्टीप्लाई में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 10, ये हमारा आंसर आ गया। सवाल खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, सवाल नंबर तीसरा। एक मिनट, इस क्वेश्चन में t की वैल्यू थी, मैं लेता हूं कुछ भी, t की वैल्यू है मान लो x माइनस 2, t है x माइनस 2, तो ध्यान देना है t की वैल्यू थी। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, v बराबर है 6t का स्क्वायर और t की वैल्यू क्या है x माइनस 2, तो पहले तो पुट करो 6t की जगह क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां से आप लोग एक और इंपॉर्टेंट बात समझोगे, अब मुझे करना है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करूंगा मैं x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं ऐसे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि बात ये, चलो ठीक है, यहां तो हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्योंकि फंक्शन x में है, लेकिन यहां पे तो v है। आप v का डेरिवेटिव कैसे करोगे, तो सुनो मेरी बात, v का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरे भाई dv बाई dx। क्या हो जाएगा, dv बाई dx। बात ये कैसे हो गया, सुनो, x का डेरिवेटिव 1 होता है, हम सब जानते हैं, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होता है। u का भी 1 होगा अगर u के रिस्पेक्ट में हो, v का भी 1 होगा अगर v के रिस्पेक्ट में हो, w का भी 1 होगा अगर w के रिस्पेक्ट में हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें करना पड़ रहा है v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा dv बाई dx। इसका मतलब v का भी होगा तो 1 ही, पर मल्टीप्लाई में ये और लिखा जाएगा। इसका ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमने v का डेरिवेटिव अपनी मर्जी से जबरदस्ती किया है x के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में, तो यहाँ पे क्या आएगा dv बाई dx। ऐसे मान लो अगर सपोज करो यहाँ पे y होता, तो y का मैं क्या लिखता dy बाई dx। इसका मतलब है y में चेंज x की वजह से। आई बात समझ में, कई बार बहुत सारे फंक्शन को y से भी दिखाते हैं, तो उस टाइम पे हमें y का डेरिवेटिव कैसे करना पड़ेगा, dy बाई dx, क्योंकि y का भी 1 तो हो जाएगा पर इनटू में ये जरूर लिखना पड़ेगा। अब आगे समझते हैं, अब इसका डेरिवेटिव करना है, इसका तो कोई भी कर देगा, तो 6 कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में u का u x माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर मैंने देखा दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूला खोल लो a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसको पूरी तरीके सोल्व कर लो, उससे भी दिखाऊंगा मैं करके, पहले सिंपल समझते हैं इसको मैं मान लेता हूं x की पावर n से 2 उतर के नीचे आएगा, तो 2 उतर के नीचे आ गया, है ना। देखो ये रहा फॉर्मूला, x की पावर n के डेरिवेटिव का क्या उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, यानी कि x माइनस 2 की पावर हो गई 1। ठीक है, अब इसे x मानना था थोड़ी, जब मैं कर भी दूंगा इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि x का 1 होता है और 2 का 0, 1 लिखूं चाहे ना लिखूं मल्टीप्लाई में। अब सोल्व कर लो इसे, तो हो गया 12x माइनस 2, इसको भेज दूंगा अंदर, तो हो जाएगा 12x माइनस में 24, ये हमारा आंसर आ गया। भाई मेरी बात समझ में, इसको भी मैं एक तरीके से समझा सकता हूं, अगर समझाना चाहूं तो देखो, समझाता हूं तो क्या समझाता हूं, देखो सुनो, वो कैसे कि 6 है मान लो, आप इसको सोल्व करो ना, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने बचपन में पढ़ा था जब 9th 10th में थे, 8th में थे, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिनको याद नहीं है याद दिलाता हूं मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। तो a का स्क्वायर, अब देखो 6 तो है, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2ab, तो 2 टू जा 4 4x। अब ये आ गया, इस 6 को अंदर भेज दो, अब तो ये हो जाएगा एक तरह से 6x के, जब इसकी से करूंगा 6 4 जा 24, जब इसकी से करूंगा 6 जा 24 24x, ये आ गया। अब करते हैं डेरिवेटिव, तो जब 6x के का डेरिवेटिव करोगे तो 2 उतर के नीचे आएगा, क्योंकि देखो 6 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि 2x। 24 से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट यानी कि 0, कांस्टेंट है ना, 0 हो जाएगा, और 24x से क्या हो जाएगा, माइनस 24 से माइनस का 24, तो कितना आ गया 6 दूनी 12x माइनस में 24, ये आंसर आ गया। और यहाँ भी देखो, यहाँ भी तो यही है, जब इसको अंदर भेजूंगा, देखो ये रहा भेज रखा अंदर, वही आंसर आया। तो इस तरीके से आप चाहो तो कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर तरीका सही है तो आपका आंसर कभी भी गलत आ ही नहीं सकता। यहाँ पे हमने किए 3 क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे पहले जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद हम बात करेंगे इसके ही बोर्ड पे लिखे आगे सवालों की, यानी कि भी 4th भी रह रहा है, 5th 6th 7th सारे ही रह रहे हैं। आई बात समझो, से पहले 3 पार्ट किए हैं, अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो अब हम करते हैं आगे कुछ सवाल। सवाल नंबर 4 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, x की पावर 1/2, क्या मैं इसके 1/2 तो रूट x, क्योंकि रूट और पावर आदि एक ही बात होती है, नीचे भी रूट x और प्लस में 10। अब यहाँ पे देखो दो चीज डिवाइड में है, तो आप लोग क्वेश्चन रूल अप्लाई करोगे, कई होंगे रूट एक्स काट देंगे, अरे मेरे भाई मल्टीप्लाई में नहीं है, वो काट देगा, वहीं कर रहेगा। अब यहाँ पे कर क्या सकते हो,
कि भाई दो चीज डिवाइड में क्वेश्चन रूल लगा लो, क्या करने के लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो मैं क्वेश्चन रूल अप्लाई कर रहा हूं, और वो क्या होगा, नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा सबसे पहले, रूट एक्स प्लस में 10 का हो गया होल स्क्वायर। अब पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि रूट एक्स माइनस में 20 का डेरिवेटिव, और फिर दूसरे वाला यानी कि रूट एक्स प्लस में 10 यूं का यूं, बीच में माइनस। अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव यानी कि रूट एक्स प्लस में 10 का डेरिवेटिव, और पहले वाला यानी कि रूट एक्स माइनस 20 यूं का यूं। चलो फिर सोल्व करना शुरू करते हैं। इसका करना है डेरिवेटिव, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और 20 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, खत्म। और यहाँ पे क्या है, रूट एक्स प्लस में 10 यू का यू, बीच में माइनस। अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और 10 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, खत्म। और ये वाला हो गया रूट एक्स माइनस में 20, और नीचे क्या है, रूट एक्स प्लस में 10 का होल स्क्वायर। ये तो यूं रहेगा, यूं का यूं। अब इसको सोल्व करूंगा, इसके मल्टीप्लाई से भी करूंगा, इसकी से भी करूंगा, तो इसकी से करूंगा, रूट से रूट कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ध्यान देना, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, रूट एक्स कट जाएगा, 1/2 आ गया। जब इसकी से करूंगा तो 10 टू 5 पे ये बनेगा 5/रूट एक्स। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ माइनस है, जब इसकी से करूंगा फिर से रूट कट गया, माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। जब इसकी से करूंगा फिर से वही माइनस माइनस तो क्या होगा, प्लस, पहले प्लस कर लिया, 2 से 20 गया कितने पे, 10 पे, 10 आ गया, और नीचे रहेगा रूट एक्स, ठीक है। और नीचे तो है ही पहले से जो था, रूट एक्स प्लस में 10 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया, अब कुछ कट रहेगा, 1/2 से 1/2 खत्म, नीचे वाला सेम है, तो रूट एक्स और रूट एक्स क्या हो जाएगा, सेम है, तो ऊपर वाले में ऐड कर दूंगा, तो 10 और 5 15 रूट एक्स, और नीचे क्या है, रूट एक्स प्लस में 10 का होल स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे कर दूंगा, तो ये बनेगा हमारे पास 15 में रूट एक्स और रूट एक्स प्लस में 10 का होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया, ये हमारा बनेगा फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की, सवाल नंबर 5वां ये रहा, ये तो ऐसे हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन में क्या है, अब देखो इसके मल्टीप्लाई दो तरीके हैं, या तो आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लो, पर मैं तो ये कहूंगा कि देखो टी का मतलब होता है पावर आधी, और यहाँ पे है टी स्क्वायर प्लस में 1, और यहाँ पे है टी की पावर आधी। अब एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई से भी कर दो, इसकी से भी कर दो। जब मैं इसकी से करूंगा तो बेस सेम पावर है, टी की पावर हो जाएगी 2.5 यानी कि 5/2, 2 और आधा यानी कि 2.5। जब इसकी से करूंगा तो क्या हो जाएगा, टी की पावर आधी रहेगा, ठीक है। अब टी की पावर 2.5 क्या होगा, यानी कि टी की पावर 5/2 का क्या करना है हमें, डिफरेंशिएशन, है ना, डेरिवेटिव करना, दोनों कर दूंगा। जब ऐसा करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 5/2 उतर के नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पे लगेगा x की पावर n वाला फॉर्मूला, देखो वो रहा, 5/2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, तो 5/2 में से 1 कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2.5 में से 1 1.5 बच गया, यानी कि 3/2। जिनको यूं समझ नहीं आया भाई, यूं कर लेना, 5/2 माइनस का 1, या तो आप एलसीएम ले लो, या फिर जब इसके नीचे 1 हो डायरेक्टली इसके से गुणा कर दिया करो। तो जब इसके नीचे 1 हो तो 2 गुणा में 1 2, 5 में से 2 गए 3, तो 3/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो टी की पावर 3/2। अब बात रहेगी इसकी, टी की पावर आधी का, इसको मैं बोल सकता हूं रूट टी, और रूट टी का तो यूं कर लो, रूट एक्स कैसे करते हो, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो रूट टी का 1/2 रूट टी। वरना जब मैंने समझाया था ये वाला फॉर्मूला, तो मैंने ये इससे करके भी दिखाया था, x की पावर n से 1/2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर जब 1/2 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का आधा, नीचे की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ, जो ने वाली वीडियो देखी उनको समझ में आ गया होगा कि मैं किस वाली टॉपिक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। दोनों से कर सकते हो, चाहो तो रूट एक्स का फॉर्मूला खोल लो, चाहे x की पावर n वाला फॉर्मूला खोल लो। 1/2 करवा ही देता हूँ यार, मैं जितना बोल रहा हूँ, 1/2 तक नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, 1/2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 1/2, ठीक है। और जब इसे नीचे लेके आओगे तो 1/2 ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि अगर किसी की पावर नेगेटिव हो और आप अगर उससे नीचे ले आते हो तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो जाएगा टी की पावर आधी यानी कि रूट टी, तो फिर से वही बन जाएगा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो इस तरीके से हमारा 5th क्वेश्चन भी हो गया। और अगर कोई चाह रहा है कि मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो भाई वो भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, ये करवाऊंगा, पहले मेरा प्लॉट भर चुका है शायद, अब जिसको जो उतारना है वो उतार लेना, स्क्रीनशॉट जो भी लेना वो ले सकता है, फिर मैं अपना प्लॉट खाली कर दूंगा, उसके बाद करेंगे की कार्रवाई, है ना। अब जिसको जो उतारना है वो उतार ले, कर ले आगे। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखते हैं। 6th क्वेश्चन में यहाँ पे x की पावर n और a रूट एक्स प्लस में 20। वैसे तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, आप लोग कर सकते हो डिफरेंशिएशन में, मैं बता देता हूं। या तो प्रोडक्ट रूल लगा लो, पर इससे इजी पड़ेगा, इसकी से मल्टीप्लाई कर लो,
तो जब मल्टीप्लाई करोगे या तो मत भी करो, दोनों से कर सकते हो, ठीक है। तो करवा ही देता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। जब इसके से करोगे तो देखो ध्यान से, x की पावर है और x की पावर यहाँ पे क्या है, आधी। ध्यान से एक बात समझना, अगर बेस सेम हो और चीज मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाती है। जैसे कि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक, a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n, क्या होता है, a की पावर mn। बेस सेम हो और दूसरी मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे पावर है n, यहाँ पे पावर है आधी, तो n प्लस में हाफ कितना हो जाएगा, तो n प्लस में 1/2 ये हो जाएगा। इसके नीचे 1 है, ठीक है, इसके से गुणा कर दूंगा मैं, तो 2n प्लस में 1/2। इस बात को ध्यान रखना। तो क्वेश्चन दिखने में आसान लग रहा है पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है ये। तो x की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2n प्लस में 1/2, और जब इसके से करूँगा सिंपल हो जाएगा 20 की पावर में xn। अब करो भाई इसका डिफरेंशिएशन, तो अब तो ये बन गया सिंपल एक तरह से, ठीक है, फॉर्मूला। अब मैं आराम से इसका क्या कर दूंगा, डेरिवेटिव कर सकता हूँ। ए कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, यो क्या रहेगा, x की पावर 2n प्लस 2 से ये उतर के नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1/2, ये नीचे आ गया, और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। अब देखो 2n भाई साइड में कर रहे हैं ना ये काम, 2n प्लस 1/2 में से एक कम करोगे, अब इसके नीचे 1 इसकी से गुणा हो जाएगी, तो ये बनेगा हमारे पास 2n प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस में 2, और नीचे आएगा अब एलसीएम में 2, ठीक है। अब एक में से 2 गए, माइनस का 1, तो 2n माइनस का 1/2 ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। वरना आप सिंपल एलसीएम ले सकते हो भाई, देखो देखो कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने कहा था इसके नीचे 1 इसकी से गुणा कर दो, ये एलसीएम ही वाला स्टेप होता है। वरना ऐसे करना है तो पहले 2 और 1 कैसे मिल लो, 2 और 1 कैसे 2 ही होगा, 2 को 2 से करूंगा डिवाइड तो 1 आ गया, 1 किस से मल्टीप्लाई करूंगा, 2n प्लस 1 ही रहेगा। लेकिन अगर 2 को 1 से करूंगा डिवाइड तो 2 आ गया, और 2 मल्टीप्लाई में 1 2 हो जाएगा, देखो ये आ गया, 1 में 2 गया, -1 क्यों, क्योंकि छोटी में से बड़ी चीज माइनस हो रही है। तो ये बनेगा हमारा ऊपर x की पावर में 2n माइनस 1/2। और इसका तो सिंपल है, 20 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में कोई रहेगा, x की पावर का डेरिवेटिव सिंपल है, फॉर्मूला है, देखो ये रहा, एंड उधर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, ये आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन में आप लोग चाहो तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते थे, ठीक है, वो लगा के दिखा देता हूं। अब मान लो करना है x की पावर n का डेरिवेटिव, तो क्या करोगे, n उधर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, nx n-1, और ये वाला यूं का यूं, a रूट x प्लस में 20 यूं का यूं, याद है ना प्रोडक्ट रूल, पहले वाले का डेरिवेटिव ये वाला यूं का यूं, अब बीच में प्लस, अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव, तो a कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है यूं का ही रहेगा, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, और 20 का कांस्टेंट है 0 हो गया, प्लस में था यूं भी, मल्टीप्लाई में x की पावर n। ये भी आप आंसर लिख के आ सकते हो। अगर इसको इस तरीके से देखना है सोल्व करके, तो भाई इसकी से गुणा कर लेना, इसकी से गुणा कर लेना, और ये तो है ही पहले से ही, और फिर जो सोल्व वो सोल्व कर लेना। कर दूं क्या सोल्व, देखो करके देखते हैं। जब इसकी से करूंगा तो ये है x की पावर आधी, ये है x की पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। जब इसकी से करूंगा तो ये हो जाएगा an, और जब यहां पे करूंगा मल्टीप्लाई तो x की पावर n-1 और x की पावर हाफ, बेस सेम पावर ऐड, तो n-1 प्लस 1/2, तो 1 में से 1/2 क्या बच गया, 1/2 पर सिंबल आएगा बड़े वाले का, बड़े वाला है ये, तो n-1/2 ये बनेगा, तो ये बन गया an x की पावर n-1/2। जब इसकी से करूंगा तो ये हो जाएगा 20 nx की n-1, ठीक है। और ये तो है ही हमारे पास जो है, ये है a x की पावर n नीचे 2/√x, ये आ गया। देखो ये तो हमारे आंसर में भी है, ये वाला पार्ट ये रहा। अब बाकी बच गया ये बच गया ना, सोल्व कर लो अब इसे, x की पावर n- यहाँ पे है, अब इसको एलसीएम ले सकते सोल्व कर सकते हो, तब भी आपका आंसर वापस क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट बन जाएगा। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बन जाएगा, ये पूरा। आई बात समझ में, वरना आप यहाँ तक भी छोड़ सकते, दोनों तरीके ही सही है। अब सवाल नंबर करते हैं 7वां, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, वीडियो शायद थोड़ी सी लेंथी हो चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, और उम्मीद है आपको सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी रह जाए, कोई भी दिक्कत रह जाए ना, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब यहां देखो 7वें क्वेश्चन में x की पावर 4 माइनस में x स्क्वायर, और यहाँ पे है 5x क्यूब और प्लस में 2x स्क्वायर। एक तरीका तो यह है कि प्रोडक्ट रूल लगा लो, पर मैं तो कहूंगा पहले सिंपल सोल्व कर लो इसे। जब इसकी से करोगे तो क्या हो जाएगा 5, आपका जैसे मनो वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर फिर भी आएगा। जब इसकी से करूंगा मैं तो हो जाएगा 5x की पावर में 7, जब इसकी से करूंगा तो हो जाएगा 2 यूं का यूं, x की पावर 2 और x की पावर 4, x की पावर 6। जब इसकी से करूंगा तो प्लस माइनस 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 है 5, x क्यूब और x स्क्वायर, x की पावर 5 हो जाएगा। जब इसकी से करूंगा प्लस माइनस माइनस 2, x की 2 और x की 2, x की पावर 4 हो गया, ये आ गया। अब ये सोल्व कर लो इसे, ठीक है। अब ये सोल्व और नहीं सकता, डेरिवेटिव कर दो अब इसका, तो कर रहा हूं मैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 7 उधर के नीचे आएगा, 7 पंजे 35, x की पावर 6
यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12 x की पावर 5, यहाँ पे हो गया 5 तक नीचे आ गया, 5 में 25 x की पावर 4, और ये 4 तक नीचे आ गया 4 दूनी 8 x की पावर 3। हर एक केस में लगाया x की पावर n वाला फॉर्मूला, और x की पावर n वाले फॉर्मूले से डेरिवेटिव कैसे करते हैं, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम होगी, इसलिए ऐसे हो गया। n उतर के नीचे आया 7 में 35, एक पावर कम हो गई 6 रह गया, 6 उतर के नीचे आएगा 6 दूनी 12, 12 x की 5 हो गया, यहाँ पे 5 तक नीचे आएगा, 5 में 25 हो जाएगा x की पावर 4, यहाँ पे 4 तक नीचे आएगा 4 दूनी 8, और ऊपर एक पावर रह गई, कम हो गई यानी कि 3 हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, और आप चाहो तो इसी क्वेश्चन में वापस फॉर ट्रू भी लगा सकते हो। सिंपल, इसका डेरिवेटिव ये यूं का यूं, फिर प्लस में इसका डेरिवेटिव ये वाला पार्ट यूं का यूं। आई बात समझ में? मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की। ठीक है, डिफरेंशिएशन का बेसिक कांसेप्ट फॉर्मूलों के साथ, क्वेश्चंस के साथ, रूल के साथ खत्म करवा दिया है। अब मैं बात करूंगा अगली आने वाली वीडियोस में किस चीज के ऊपर, फिर बता रहा हूं हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो फिर अब जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना, जैसे मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।